Students, welcome to YouTube channel of JC Academy. This is your UGC नेट पेपर वन एजुकेटर ऋषभ। यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है, एक दो शिफ्ट्स भी हो चुकी हैं और आप लोगों की काफी क्वेरी आ रही है कि सर डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है किस टाइप के आ रहे हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन और आरसी आ रहा है। देखिए डीआई में मोस्टली जो अभी क्वेश्चंस देखे गए हैं दो तीन शिफ्ट में, उसमें आपका रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, टेबलर फॉर्मेट हो गया, ये आपके डीआई आ रहे हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम बात करें तो एनालिटिकल ना आके आपके सारे जो आरसी आ रहे हैं वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। और कुछ कुछ शिफ्ट में देखा जा रहा है कि थोड़ी सी जो आपकी आरसी है वो एनालिटिकल भी आ रही है। ओके, तो हम एक दो क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि आरसी और डीआई किस तरीके की आ रही है। और मैं पूरा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अप्रोच किस टाइप से आ रहा है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। कि जो आप लोग के फीडबैक आ रहा है कि सर कैलकुलेटिव डीआई आ रहा है, कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं है, बस आपको अप्रोच का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये आपका 2 जनवरी की शिफ्ट का आपका डीआई है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि किस टाइप का आपका यहाँ पे चीजें पूछी जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 2017 से 2020 की सिटीज आप दी हुई हैं, आपको 4 सिटीज आपको दी हुई हैं और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। तो आपको क्या पूछा है कि इन द ईयर 2020 पर कैपिटल रजिस्टर्ड कार वर मैक्सिमम इन द सिटी। आपको पर कैपिटल रजिस्टर्ड कार बताना है कि किसमें थी। तो 2020 में आप अगर देखें, थोड़ा सा अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो देखिए सबसे ज्यादा कार आपकी कौन सी सिटी में है, आपकी सिटी सी में। और यहाँ भी आपका 0.6 है, तो जो रेशियो आएगा यहाँ का पर कैपिटा का, दैट विल बी मैक्सिमम इन केस सी। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। क्योंकि यहाँ तो देखो आप 1500 है, यहाँ 9500 है, यहाँ 7400 है, तो यहाँ ही सबसे ज्यादा 10,000 है। और पॉपुलेशन भी कम है, 0.6 मिलियन है। तो आपका आंसर क्या होगा? सिटी सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो थोड़ा सा आप अगर कैलकुलेटिव की तरफ ना बढ़ के अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो डीआई में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आपसे क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ग्रोथ इन रजिस्टर्ड कार क्रॉस ऑल द सिटीज फ्रॉम ईयर 2017 टू 2018। अब 2017 से 2018 में आपको एवरेज कार का रजिस्टर्ड कार्ड हुई है, उनकी परसेंटेज ग्रोथ आपको बतानी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे, 2017 की हम कार्स जोड़ेंगे तो आपकी 60, 50, 110, 110 और आपका 87, तो आपका कितना हो गया? 197 आपकी हो गई 2017 की। ठीक है, अब हम 2018 की देखते हैं तो 2018 में कितना हो गया आपका? 80, 60, 140, 140 और 88 आपका हो गया 140 और 88। तो ये आपका कितना हो गया? 228। ठीक है, तो 2018 में आपकी कितनी कार्स हो गई? 228। अब हमें क्योंकि एवरेज परसेंटेज ग्रोथ बताना है तो या तो हम यहीं पे डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम टोटल पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम टोटल में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 माइनस 7 1, और ये आपका 31। और क्योंकि हमें 2017 के रिस्पेक्टिव से बताना है तो डिवाइडेड है 197। अब आप देखिए, आप 31 डिवाइडेड बाय 197 करेंगे और आपको पता है कि 3 6 जा क्या होता है आपका? लगभग 180। तो ये आपका लगभग कितना होगा? अप्रोक्स 1/6, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? अप्रोक्स में आपसे पूछा गया है, तो ये आपका अप्रोक्स 1/6 आएगा। और 1/6 आपका क्या होता है? 16/2/3%, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 16% के लगभग आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप इसको पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा अगर आप अप्रोक्सीमेशन से काम करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने हम देखते हैं। नाउ टेकिंग ऑल द सिटीज टुगेदर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कार इन 2020 विद रिस्पेक्ट टू 2017। 2017 और 2020 का हमें बताना है। अब 2017 की अभी हमने कितना निकाली थी? आपकी आपकी 197, मतलब आपकी 19,700 के लगभग थी। लेकिन देखिए 19,700 आपको ऑप्शन गिवन है, और आप यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन देखिए, तो आपका केवल एक ऑप्शन है जो आपका 19,700 से रिजेंबल करता है। तो विदाउट मैं ये पेन उठाए मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा? 284/197, क्योंकि यही रिजेंबल कर रहा है। क्योंकि यूनिट डिजिट आप देखिए, 000000, यहाँ भी 000000, तो वो आपके जो 00 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा? 284 डिवाइडेड बाय 197। तो बस आपको ये थोड़ी सी अप्रोचेस का ध्यान रखना है, तो कितना भी कैलकुलेटिव हो बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 284/197। ओके, अब हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और देखते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपका कौन सी शिफ्ट का है? 2 जनवरी का।
ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें जैसे ही दिखता है तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि पूरा हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अच्छा 4 पैराग्राफ का है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 2-3 मिनट आपका लगेगा। तो हम एक थोड़ा सा 10-20 सेकंड में देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। आपका अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, टैक्सेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, मर्चेंट्स, ठीक है, फाइन्स, मर्चेंट्स। तो ये आपका अर्थशास्त्र में जो टैक्सेशन ऑफ मर्चेंट है उससे रिलेटेड आपका पैसेज है। तो अब हमें डायरेक्ट किस पे आना है, क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र is an ancient Indian treatise on statecraft, economic policy and military strategy written by Kautilya. According to passage, which one of the following statement is true? ठीक है, तो अब आपको इसके बेसिस पे बताना है कि कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है that is true. Merchants were given special privileges. The duties of merchant include paying taxes and adhering to laws. Okay. Merchants were responsible for trading goods in limiting areas. Merchants were responsible for exchanging goods in all area. अब आप ये देखिए जो अपना हमारा पहला पैराग्राफ है वो आपका किससे रिलेटेड है, कौटिल्य डिवोट्स सेवरल चैप्टर्स टू द रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी जो आपका पहला पैराग्राफ है उससे रिलेटेड आपके बाकी पैराग्राफ होंगे, और सब जगह आपकी आप देखिए टैक्सेशन से रिलेटेड ही चीजें दी गई हैं कि आपके जो मर्चेंट्स गुड्स बेच रहे हैं उनको क्या टैक्सेशन, क्या टैक्स उनको देना है। ओके, ठीक है, फाइन्स की बात की जा रही है, टैक्स की बात की जा रही है, टैक्सेशन हर जगह आपको दिख रहा है, टैक्सेस टैक्सेस हर जगह टैक्सेस दिख रहा है। तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, द ड्यूटीज ऑफ द मर्चेंट इंक्लूड पेइंग टैक्सेस एंड एडहेरिंग टू लॉस। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ओके, क्योंकि ये पूरा आपका पैराग्राफ जो रिलेटेड है इट इज रिलेटेड टू द टैक्सेस एंड एडहेरिंग टू लॉस। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट वर गिवन टू द टैक्स डिफॉल्टर। तो आपको क्या बताना है, पनिशमेंट देखना है, ठीक है, उसको जो टैक्स डिफॉल्टर। तो अब आपको क्या देखना है, डिफॉल्टर्स या डिफॉल्टर्स से रिलेटेड आपको कीवर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 कैटेगरीज बताई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गुड्स एंड डिस्टेंसेस, और यहाँ पे आपका फाइन्स ऑन मर्चेंट्स हु एंगेज इन फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस सच एज। तो आपका ये जो यहाँ पर टैक्स डिफॉल्टर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपका फ्रॉड और डिसेप्टिव जो होते हैं उन पे क्या लगता है, द टेक्स्ट एडवाइजेस रूलर्स टू इम्पोज फाइन्स मर्क्स आपको अलग से दिया हुआ है। तो क्या होगा, पनिशमेंट इंक्लूड्स द मर्क्स व्हिच इज द फाइन्स। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि जो पैसेज है दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको आपका कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड दैट कीवर्ड इन द पैसेज एंड यू हैव टू मार्क द आंसर। चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज मर्चेंट्स वर कंसीडर्ड टू बी एट हायर रिस्क बिकॉज ऑफ देयर। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है हायर रिस्क, यहाँ पर हमें कहाँ कीवर्ड दिया हुआ है। तो आपका ये देखिए कि सेकंड पैराग्राफ में मर्चेंट्स टू बी एट हायर रिस्क बिकॉज देयर गुड्स में बी डिफिकल्ट टू मूव और सेल इन अदर लोकेशंस, और डिफिकल्ट टू मूव और सेल इन अदर लोकेशंस। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। अब आप ये देखिए कि अगर हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने बैठेंगे, पूरा आरसी पढ़ने बैठेंगे, तो आपको 2-3 मिनट लगेंगे, फिर आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, और उतने में ही हमने हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन आए नहीं है। तो जितने हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमने उसके बेसिस पे कर लिए। ओके, तो ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई है जो कि इस टाइप के आपके आ रहे हैं क्वेश्चन। और भी अगर कोई चीजें आपको लगती हैं कि इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए, सो दैट उससे रिलेटेड हम चीजें कर सकते हैं। बट मैं बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव नहीं करता कि हम एनालिसिस करें हर छोटी छोटी चीज का। ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखिए क्वेश्चन तो हमारे आ रहा है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें तो लगभग वही पुराने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, पेपर 2 जरूर थोड़ा सा लेंदी आ रहा है, बट पेपर 1 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करिए, कोई भी मैराथन करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी पे अब आप फोकस करिए, वही चीज आपकी पूछी जा रही है। अगर आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स है। दिस इज अ रिकॉर्डेड बैच जो कि हमने क्यूरेट करके बनाया है, सो दैट आप अपने सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे आप कर सकते हैं। आप वर्किंग हो सकते हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हो सकते हैं, तो हो सकता है आप लाइव सेशन ज्वाइन ना कर पाए, तो ये हमने आपका रिकॉर्डेड कोर्स भी है। तो आप इसको, तो ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स को आप विजिट कर सकते हो jcacademy.in वेबसाइट। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है, कोई यूनिट है जो कि इस अटेम्प्ट में आ रही है और उस पे थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं,
ये हमारा डेडिकेटेड पेपर वन का ग्रुप है, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और पेपर वन से रिलेटेड या पेपर टू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, वो आपको जेसी एकेडमी पे टाइम टाइम पे मिलती जाएंगी। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब टू जेसी एकेडमी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।